देखिए, करीब हम लोग यहाँ से 2 बजे निकल गए थे, आप लोगों को सबको पता है। जैसे ही वहाँ पर गए तो करीब आधे घंटे हमने इंतज़ार किया, 45 मिनट्स हो गए। उसके बाद एक डायरेक्टर आते हैं, तो उनसे डिस्कशन होता है, वो मेरे पास वीडियो है। तो उनका कहने का मतलब ये था, भाई तुम्हें ओबी क्यों चाहिए, ओपन बुक से तो चीटिंग होती है, आपके तो मार्क्स बड़े अच्छे आ जाएंगे। उनका क्वेश्चन ये था, लेकिन हमें उसको भी तो काउंटर करना था। उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया कि 10-12 के तो बोर्ड बच्चे ऑफलाइन दे रहे हैं, तुमको क्या आफत आ रही है। क्वेश्चन उनका जायज था ना, लेकिन हमने उनको प्रॉब्लम सारी बताई कि जी हमारी ऑनलाइन क्लासेज हुई, उसमें प्रोफेसर ने टाइम से नहीं ली, इधर उधर ली, ऑफलाइन का ऑर्डर आया, उसके बाद ऑर्डर के बाद भी हमारी प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेज नहीं हुई। करीब 80% में अभी भी आप हमने इतना बड़ा चिट्ठा ले गए थे ना, उसका बड़ा फर्क पड़ा। वो जब चिट्ठा उनको दिखाया ना, एक पन्ने उन्होंने देखे तो हंस पड़े, वो कह रहे सारा प्रूफ है। मन की एक चीज लेकर आएंगे ठीक है। तो उसके बाद उनको बात समझ में आ गई, उन्होंने बोला। फिर उसके बाद जो मेन उनको पॉइंट समझ में आया, मैंने कहा एक चीज बताइए सर कि बाकी यूनिवर्सिटीज जो ये प्रूव है हमने दिखाए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी सारी वो करा रही है क्या ऑनलाइन, तो उन बच्चे के मार्क्स कैसे आएंगे। मैंने कहा मैंने कि आपसे पूछता हूँ मैं, मुझे मत बताइए मार्क्स कैसे आएंगे उनके, कि अच्छे आएंगे। मैंने कि हमारा ऑफलाइन हो रहा है, हमारे कैसे आएंगे, कि कम आएंगे, हम कहीं कॉम्पिटिटिव में एग्जिस्ट कर पाएंगे उनके सामने, बताइए मुझे। भाई हमारा 60% आ रहा है, 90 से 60% आ गया, तो कहीं इंटरव्यू के लिए जाएंगे, किसी यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे, क्या जवाब देंगे, क्यों आया भाई तुम्हारा इतना डिक्रीज क्यों हुआ। कि सर अगर हम 60% वाले बच्चे होते तब कोई दिक्कत नहीं थी, 60 चल रहा है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं थी, ना कोई ऑब्जर्व करता। सारे बच्चे 90+ वाले हैं, 80+ वाले हैं, अब हमारा ग्राफ डाउन होगा तो हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कैसे बीट कर पाएंगे, BHU के बच्चों को कैसे बीट कर पाएंगे। ये उनको वैलिड पॉइंट लगा, सबसे अच्छा उन्होंने कहा हाँ ये बात मैं मानता हूँ आपकी। उसके बाद हमारी सचिव साहब से मीटिंग हुई, उनको भी समझ में आया। अब उन्होंने क्या किया है, यूनिवर्सिटी से UGC से हम बात करेंगे और मंडे फिर से बुलाया गया और ये रिसीविंग उन्होंने दे दी, आप देख भी रहे होंगे रिसीविंग की, ठीक है, आप फोटो खींच सकते हैं। रिसीविंग उस पर लिख के दी हुई है कि हाँ हमारी मीटिंग हुई है, ठीक नहीं है भाई, एक मिनट वो कह रहे थे जाइए, मैंने कि सर नहीं ऐसे नहीं जाएंगे, आप रिसीविंग करके दो, ठीक है। ये जो रिसीविंग है, देखो होता क्या है, एजुकेशन मिनिस्टर तब भी कुछ नहीं करते तो अपनी सेक्रेटरी सचिव के हाथ में ही होता है ना। अब मंडे मीटिंग है फिर से, और मंडे सारे सबूतों के साथ फिर से आएंगे, बच्चे को किसी को आने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई करते रहो, हम आएंगे। लेकिन आपको लग रहा होगा कि चांस है शायद, और 2 लोग गए थे मेरे साथ, एक लड़की भी थी, अंजलि भाई भी थे, 3 लोग थे हम। मैं दिल से बता रहा हूँ, अगर भगवान का ने ही निगाह उल्टी होगी तो वो भी नहीं होगा, वरना कसम खा के कह रहा हूँ वो भी हो जाएगा। 1% की मुझे लग रहा है कि हाँ अगर भैया इन्होंने कुछ और ही कर दिया तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी इतना पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा है जबरदस्त।